वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दारुल हुकूमत ताशकंद पहुँच गए। उज़्बेक वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और ताशकंद के मेयर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा, फूल रखे, अजीम तारीख़ी शख्सियत को खराज अक़ीदत और उज़्बेक आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म उज़्बेक सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें और पाक उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म ने अज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में कायम आसान खिदमत मरकज़ का दौरा किया। अज़रबाईजान के हुकाम की ब्रीफिंग, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आवाम को फराहम की गई सहूलतों की तारीफ, इस्लामाबाद में खिदमत मरकज़ तर्ज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई का कहना है सिंध के हुकूक के लिए पीटीआई लड़ेगी, आवाम की हम पर नजर है। पंजाब में हर रोज फस्तायत का नया वाकया सामने आ रहा है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि जिन लोगों ने 26वीं तरमीम के हक में वोट डाला उनकी तो पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। जो लोग 26वीं तरमीम में गायब थे या राबते में न थे उनके मुतालिक फर्दन फर्दन फैसला होगा। शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके, इस फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। पार्टी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि आज जो जेलों में उनकी चीखें निकल रही हैं वो अमेरिका के पैरों में पड़े हैं। कहा कि उन्होंने अमेरिका में तालीम हासिल की, माजी में जेलें काटी, कभी अमेरिकी कांग्रेस अराकीन की मिन्नतें तरले नहीं किए। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की रिपोर्ट से शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ इलाही के नाम गायब। द न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक फौजी तनसीबात पर हमलों में पीटीआई रहनुमाओं के मुबैना किरदार पर निगरान हुकूमत की काबीना कमेटी की रिपोर्ट में बानी पीटीआई को मुलविस करार देते हुए 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ताहम परवेज़ इलाही और शाह महमूद के नाम शामिल नहीं हैं। दोनों रहनुमा 9 मई के वाक़यात पर कई FIR का सामना कर चुके रहे हैं। तशद्दुद को मुबैना तौर पर हवा देने वालों में हमाद अजहर, जरताज गुल, मुराद सईद, फ़रूख हबीब, अली अमीन गंडापुर, अली जैदी, अनम शेख, शानदाना गुलजार खान, कवल शोज़त, सेनेटर एजाज चौधरी, फैसल जावेद और शहरियार आफरीदी समेत मुतादिद रहनुमाओं के नाम शामिल हैं। नौ मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली पर हमला करने के केस में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बचर, MNA बिलाल एजाज, अहमद चट्ठा और दर्जनों मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार, अगली समात पर गवाह तलब। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि वफाकी और पंजाब हुकूमत ने मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तमाम मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शन है। सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, हुकूमत होश के नाखुन ले। मुसल्लह फ़ौज के जवान और अफसरान शहीद हुए। मेरा सवाल है कि इतनी शहादतें क्यों हुई? इन शहादतों पर कमीशन बैठना चाहिए और तहकीकात करनी चाहिए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान का रिमांड न देने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतज़म जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक तफ्तीशी अफसर के मुताबिक 10 फरवरी को दोपहर 12 बजे मुंतज़म जज के पास कस्टडी पेश की। मुंतज़म जज ने तफ्तीशी अफसर को 3 घंटे इंतजार करवाया। मुलजिम के मेडिकल मुआयने के ज़बानी अहकामात दिए। मुंतज़म जज के पास मुलजिम के मुख्तसर रिमांड का मुनासिब तरीक़ाकार मौजूद था। मुंतज़म जज ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड का हुक्म दिया। बाद में वाइटो लगाकर रिमांड को जुडिशल कस्टडी किया गया। अदालती फैसले में कहा गया है कि कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया रिमांड के वक्त मुलजिम का बाप मुंतज़म जज के चेंबर में रहा। किसी भी फरीक ने ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम बनाने की दरख्वास्त नहीं की थी। मुंतज़म जज के पास ऐसे अहकाम जारी करने का इख्तियार नहीं है। मुंतज़म जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है। GIT बनाने का फैसला दायरे इख्तियार से तजावुज़ है। अदालत की हुक्मनामे की कॉपी कायम मुकाम चीफ जस्टिस और सेक्रेटरी दाखिला को भेजने की हिदायत। तफ्तीशी हुकाम का मुबैना तौर पर अरमगान की सहूलतकारी में पुलिस एहलकार के मुलविस होने का इंकिशाफ। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि गुज़री थाने में तैनात पुलिस एहलकार का अरमगान के साथ कॉल डेटा रिकॉर्ड मिला है।
मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा से पहले एक लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। लड़की पर तशद्दुद से मुतालिक अरमगान के खिलाफ कार्रवाई न करने में एहलकार मुलविस था। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि SI नदीम वाक़े के वक्त गिदरी थाने में ड्यूटी अफसर था। एहलकार की इंक्वायरी के लिए SP को कहा है। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात के दौरान मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। तफ्तीशी अफसर ने जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी की इस्तदा की थी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश की नज़र हो गया। टॉस की भी मोहलत ना मिली। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका के 72 रन की औसत की बुनियाद पर पहली पोजीशन ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा नंबर। रावलपिंडी में ही बारिश की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन भी मनसूख करना पड़ा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला कल होगा। दोनों टीम्स की लाहौर में प्रैक्टिस। अफगान कप्तान हिशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा, पहले भी इंग्लैंड को हरा चुके, अब भी कोशिश करेंगे। सियासत पर उनका कंट्रोल नहीं, खेल में बेहतरी की कोशिश करते हैं। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने कहा कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स अच्छे हैं, टीम बेहतर हो रही है। जोस बटलर ने कहा कि मुनफरिद टूर्नामेंट है, एक टीम को एक ही कंडीशंस में खेलने का मौका मिल रहा है। दीगर टीमें मैचेस के लिए सफर करती हैं। अफगानिस्तान के साथ खेलना इंग्लिश बोर्ड का फैसला है। अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों की हालत इज़ार पर अफसोस है। कल का मैच अफगान खवातीन को उम्मीद दिलाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हॉर्स एंड कैटल शो की कामयाबी के बाद तफरीही तकरीबात का दायराकार सूबे भर में फैलाने का फैसला। कहा, हॉर्स एंड कैटल शो की शानदार रिवायत जारी रखेंगे। 9 से 24 फरवरी तक हॉर्स एंड कैटल शो से पंजाब के रंग उजागर हुए। शहरियों को खुशी मिली। 35 साल बाद 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद पर आवाम को मुबारकबाद। नून लीग के हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी को वफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों के मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। हनीफ अब्बासी को रेलवे, तारिक फजल को वजारत कौमी सेहत का कलमदान दिए जाने का इम्कान। खालिद मकसी को मवासात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत दिए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। बानी PTI के वकील उज़ैर भंडारी का GSP+ स्टेटस का हवाला। कहा, यूरोपियन यूनियन की रियायत आलमी कन्वेंशन पर अमलदारी से मशरूत है। दुनिया में मिलिट्री ट्रायल को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। GSP+ को खतरा लाहक है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ अदा करना वफाकी हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेर बोले, बुनियादी हकूक़ आईनी तकाज़ा है, किसी बैन अल-अक़वामी फ़ायदे से मशरूत नहीं। बानी PTI के वकील के दलाइल मुकम्मल होने के बाद समाअत कल तक मुलतवी। सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के रहनुमा मखदूम अहमद महमूद भी शरीक थे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आया IMF के वफ्द की वजारत खजाना। पंजाब और बलूचिस्तान के हुकाम से मुज़ाकरात। IMF ने जंगलात और आबी गुजरगाहों के करीब नई तामीरात रोकने, नई तामीरात में रोशनी और हवा के बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। IMF का वफ्द इन मुलाकातों के बाद अपनी सिफारिशात मुरतब करेगा। मुलाकातों में सूबों ने अब तक होने वाले इकदाम और मुस्तकबिल में मौसमी तब्दीली के चैलेंज से निपटने के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी है। गवर्नर
स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि आने वाले सालों में SME, ज़राअत और इस्लामिक बैंकारी अहम होगी। टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट मुदाफ़ित फाइनेंसिंग पर तवज्जो रहेगी। बैंक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करें। कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 से खिताब में उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल शोबे को क्लाइमेट खतरात से इस्तिस्ना नहीं है। पायदारी के लिए रिसर्च पॉलिसी के जरिए काम करना होगा। बिजली की कीमत में कमी के हुकूमती इक़दाम के नताइज अप्रैल में आना शुरू होंगे। सेक्रेटरी पावर का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बयान। सेक्रेटरी पावर ने कहा जून में सनती सार्फिन की बिजली 10 से 11 रुपये फ़ी यूनिट तक सस्ती की जा चुकी। गुज़श्ता साल डिस्कोज ने 590 अरब रुपये का नुकसान किया। कमेटी में 501 अरब रुपये के बकायाजात की अदम वसूली का जायज़ा भी लिया गया। शाहिदा अख्तर ने सवाल किया कि बिलों की रिकवरी के लिए साबिक सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने क्या किया। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर ने कहा कि राशिद लंगड़ियाल को FBR के लिए 1000 गाड़ियों का ऑर्डर देने पर अगले इजलास में बुलाते हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होने के बाद स्पोर्ट्स में तकरीरियाँ रुकी हुई हैं। वज़ीर आज़म को कह कर तंग आ गए हैं, अब उन्हें नहीं कहेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर के इजलास में वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख की दुहाई। कहा कि पोर्ट कासिम के CEO समेत अहम तकरीरियों में ताख़ीर से पोर्ट्स का काम रुका हुआ है। इदारों के सरबराहान का तकर्रुर कर दिया जाए तो कई गुना इजाफी मुनाफा कमाया जा सकता है। इस पर कमेटी रुकन नबील गबोल ने कहा कि हम इदारों को बराह रास्त दरख्वास्त करते हैं कि तकर्रुरियाँ जल्द कर दें। कमेटी के चेयरमैन अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि KPT में अरबों खरबों की ज़मीनों पर कब्जा है। कब्जा माफिया किराया भी ले रहा है। KPT खुद केस कराती और खुद हार जाती है। लोग अरबों रुपए हड़प कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने कहा कि इस मामले पर वज़ीर या सेक्रेटरी कुछ नहीं कर सकते। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि KPT के वकला जानबूझकर मुकदमात हार जाते हैं। कब्जा माफिया को मुस्तकिल किया जा रहा है। लाहौर में पुलिस एहलकारों को अगवा बराए तावान की वारदात में मुलविस होने का इंकशाफ। डॉक्टर को अगवा किया, उसके घर से ATM कार्ड मंगवाया। डॉक्टर को ATM बूथ लेकर गए, 5 लाख तावान का तकाजा किया, लेकिन ATM से 1 लाख की हद के बाइस ज़्यादा रकम नहीं निकाली जा सकी। 9 फरवरी को पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई। वारदात में मुलविस पुलिस एहलकारों की शनाख्त कर ली गई। मॉडल टाउन थाने में तैनात हैं। 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 की तलाश जारी है। सिंध हाई कोर्ट का बल्दिया फैक्ट्री सानहे के मफरूम मुलजिम हमाद सिद्दीकी के लिए इंटरपोल से रुजू करने का हुक्म। कत्ल केस में नामजद दुबई फरार होने वाले मुलजिमान की पाकिस्तान हवालगी के केस में महकमा दाखिला और खारिजा ने रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने मफरूम मुलजिम खुरम निसार से मुतालिक महकमा दाखिला के फोकल पर्सन को तलब कर लिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि तकी हैदर, हमाद सिद्दीकी और खुरम निसार मफरूर हैं। दरखास्त पर समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। कराची की बल्दिया टाउन फैक्ट्री में 11 सितंबर 2012 को आग लगाई गई थी, जिसमें तकरीबन 260 अफराद झुलसकर जाम बहक हो गए थे। कराची में लांढी मानसेरा कॉलोनी वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। ड्राइवर वाटर टैंकर छोड़कर फरार। तलाश जारी। खोखरा पार नंबर 2 में बस की टक्कर से एक शख्स जाम बहक। बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में 135 अफराद जाम बहक और 1800 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। शहरियों को इश्तियाल दिलाने के केस में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की जमानत मंजूर। सेंट्रल जेल कराची से रिहा कर दिया गया। आफाक अहमद सुरजानी टांग के मुकदमे में अदालती रिमांड पर जेल में थे। आफाक अहमद को 3 मुकदमात में जमानत पर रिहाई मिली। आफाक अहमद की वाटर टैंकर की टक्कर से जाँ बहक बचे साइम के घर आमद। वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा इन हादसात को सिर्फ हादसा कहकर इंतजामी मामला कह देना ज्यादती है। पाकिस्तानी नजात शेफ मरियम इश्तियाक की तंदूरी चिकन का आलमी सतह पर चर्चा। बरतानवी सेलिब्रिटी शेफ गॉर्डन रैमजे मरियम इश्तियाक के बनाए तंदूरी चिकन की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। मरियम इश्तियाक अमरीकी रियलिटी शो नेक्स्ट लेवल शेफ सीजन 4 में बतौर उम्मीदवार हिस्सा ले रही हैं।